कहानी की शुरुआत एक तेज गाड़ी से होती है। इस गाड़ी को मिलर चला रहा था और उसके साथ ही उसकी बीवी नीना बैठी थी। गाड़ी के पीछे मिलर का छोटा भाई लेमन और उसकी लवर सिल्वा बैठी थी। इन दोनों के बीच मिलर और नीना का बेटा लुई भी बैठा था। यह सभी लोग जंगल की तरफ जा रहे थे, जहाँ इनका तीसरा भाई रहता था। कुछ देर बाद शहर को काफी पीछे छोड़कर यह एक घर तक पहुँच जाते हैं। यह घर हेनरी का था, जो मिलर और लेमन का बड़ा भाई था। मिलर उसे बताता है कि गाड़ी में हमारे पिता की अस्थियां हैं और हम नदी किनारे जा रहे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ही इनके पिता की मौत हुई थी। इनके पिता की इच्छा थी कि उसकी अस्थियां उसके पुराने घर में रखी जाए। यहाँ अस्थियों का मतलब है मरने वाले की मनपसंद चीजें। कुछ ही देर बाद तीनों भाई दो अलग अलग गाड़ियां लेकर नदी की तरफ जाने लगे। एक लंबा सफर करने के बाद वो एक घर तक पहुँच जाते हैं। यह घर तीनों भाइयों के पिता का था और इनके पिता का बचपन इसी घर में बीता था। घर की खूबसूरती देखकर सभी हैरान हो गए। घर में अस्थियां और अपना सामान रखकर सभी घर के आसपास टहलने लगते हैं। घर से थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जॉर्डन नाम का आदमी मिलता है, जिसके साथ उसका बेटा भी था। सभी लड़कियां बच्चों को लेकर एक तरफ चली जाती है ताकि वो उनके साथ खेल सके। तीनों भाई जॉर्डन को अपने बारे में बताते हैं, जिसके बाद जॉर्डन उन्हें अपने घर चलने को कहता है। लेमन अभी और टहलना चाहता था, इसलिए वो नहीं जाता और उसके दोनों भाई जॉर्डन के साथ चले जाते हैं। जॉर्डन का घर भी काफी खूबसूरत था। उसके घर में उसकी दो भतीजियां भी रहती थीं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थीं। जॉर्डन के घर का काम नैनो देखती थी। जॉर्डन के घर में कुछ समय बिताकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन मिलर घर की छत पर खड़ा नदी में नहा रही लड़की को देख रहा था। बड़ी बड़ी छातियों वाली इस लड़की का नाम रेचल था और वो जॉर्डन की सबसे बड़ी भतीजी थी। रेचल की खूबसूरती देखकर मिलर हैरान हो गया, लेकिन वो रेचल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। दरअसल रेचल शहर में बच्चों की दाई का काम करती थी। दिखने में तो वो बेहद भोली भाली नजर आती, लेकिन मौका मिलते ही वो बच्चों को लेकर भाग जाती थी। वो बच्चों को चुराकर कुछ लोगों को देती और फिर दूसरे घर में दाई का काम करने लगती। रेचल की खूबसूरती देखकर मिलर उसके पास आ गया। रेचल की गुफा में भी आग लगी हुई थी, जिसके बाद दोनों एक खाली स्टोर में जाकर शुरू हो जाते हैं। गर्मी निकालने के बाद मिलर उससे पूछता है कि तुम जंगल में कब से रह रही हो। रेचल उसे बताती है कि मैं इसी जगह पली बड़ी हूँ और कभी कभी काम करने शहर चली जाती हूँ। उधर लुई भी घर से निकलकर अकेला ही टहलने लगा था, लेकिन जल्दी ही कोई उसे अगवा कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद मिलर लुई को खोजने लगा, क्योंकि उसे लुई कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काफी खोजने के बाद भी जब उसे लुई नहीं मिलता, तो वो अपने दोनों भाइयों के साथ लुई को खोजने का फैसला करता है। नीना और सिल्वा सुबह ही जंगल में घूमने चली गई थी और मिलर उनके आने से पहले लुई को खोजना चाहता था। लुई को खोजते खोजते तीनों भाई एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच गए। यह फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी थी। मिलर गलती से एक मशीन चला देता है और उसकी तेज आवाज सुनकर हेनरी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। हेनरी को तेज आवाजों से डर लगता था और इसी बीच उसे पास वाले टेबल के नीचे कुछ नजर आता है। मशीन बंद होने के बाद वो जल्दी जल्दी टेबल हटाता है। टेबल के नीचे एक गुप्त तहखाना था और हेनरी की नजर इसी पर पड़ी थी। अब सबसे पहले हेनरी तहखाने में जाता है। नीचे उसे दीवारों पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है और वो उन्हें पढ़ने लगा। हेनरी के बाद लेमन भी नीचे आकर लुई को खोजने लगा। जल्दी ही इनके हाथ लुई की टोपी तो लग जाती है, लेकिन इन्हें लुई कहीं नहीं मिलता। पूरी फैक्ट्री को देखने के बाद तीनों भाई बाहर निकल आए, जिसके बाद वो पास वाले स्टोर में जाकर लुई को खोजने लगे। स्टोर में भी उन्हें लुई नहीं मिलता। अब तीनों भाई अलग अलग होकर लुई को खोजने का फैसला करते हैं। जल्दी ही मिलर को एक छोटा सा केबिन नजर आता है। वो जब केबिन के अंदर आता है तो उसे एक खाली फ्रेम नजर आता है। यह लुई का पसंदीदा फ्रेम था और इसमें पहले लुई की फोटो थी। फ्रेम लेकर मिलर जैसे ही बाहर आने लगा तो उसे अपने सामने स्टीव नाम का आदमी नजर आता है। वो स्टीव को अपनी बंदूक दिखाकर उससे लुई के बारे में पूछने लगा। स्टीव उसे बताता है कि मुझे लुई के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो उसे बताता है कि कई साल पहले मेरा बेटा भी गायब हो गया था और वो मुझे आज तक नहीं मिला। अपनी बात खत्म कर स्टीव रोने लगा, जबकि मिलर आगे जाने का फैसला करता है। उधर हेनरी भी लुई को खोजते खोजते नदी के किनारे तक पहुंच गया। वैसे लुई को यहाँ के लोकल बंदों ने अगवा किया था और इस वक्त लुई उनके पास ही था। उन्हें पता चल गया था कि लुई का परिवार उसे खोज रहा है, जिसके बाद यह लोग उन्हें रोकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हेनरी अभी भी नदी के पास लुई को खोज रहा था और इसी बीच उसके पास दो पुलिस वाले आते हैं। वो हेनरी को बताते हैं कि हमें एक बच्चा मिला है। हेनरी उनसे पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है। पुलिस वाले उसे बताने ही लगते हैं कि तभी एक लोकल लड़का पीछे से वार कर हेनरी को बेहोश कर देता है। उधर मिलर लुई को खोजते खोजते जॉर्डन के घर तक आ गया, लेकिन रेचल अपनी खास बंदूक से उसे भी बेहोश कर देती है।
कुछ देर बाद रात हो गई। लेमन जब घर लौटता है तो मिलर की बीवी नीना उसे मार देती है। लेमन की मौत देखकर उसकी लवर सिल्वा दुखी हो गई, लेकिन रेचल और नीना उसे समझाती है कि लेमन का मरना जरूरी था। अब कहानी अगले दिन से शुरू होती है। मिलर को एक जगह पर बांधा हुआ था और उसके सामने इस जगह का सरदार बैठा था। मिलर उससे पूछता है कि लुई कहाँ है। अब सरदार कहता है, हम हर साल अपने देवता को खुश करने के लिए उसके पास एक बच्चा भेजते हैं ताकि वो हमारे देवता की सेवा कर सके। अगर हमने हमारे देवता को खुश नहीं किया तो वो गुस्सा कर जाएगा और यह पूरी जगह नदी के पानी से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के रहने वाले सभी लोग सिरफिरे थे जो अपने देवता को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। रेचल भी यहाँ की रहने वाली थी, इसीलिए तो वो बच्चे चुराकर यहाँ भेजती थी। थोड़ी ही देर बाद सरदार एक रिवाज करने लगा। लुई को एक पुराने पेड़ से बंधा हुआ था और उसके सामने ही उसका पूरा परिवार लेटा हुआ था। लेमन की लवर सिल्वा, मिलर की बीवी नीना भी नीचे पड़ी थी। सरदार और उसके आदमी लुई को सांप से कटवाने वाले थे ताकि वो उनके देवता के पास जाकर उसकी सेवा कर सके। रेचल भी इस रिवाज में शामिल थी। वो आगे बढ़कर नीना और सिल्वा को नारे लगाने के लिए कहती है कि हे हमारे देवता, हमने तुम्हारे लिए लेमन को मार दिया और अब लुई को भी अपनी शरण में लो। नारे लगाने के बाद नीना और सिल्वा उठकर रेचल के पास चली जाती है। मिलर दोनों को रेचल के साथ देखकर हैरान हो गया। उसके पूछने पर रेचल उसे बताती है कि यह मेरी बहनें हैं और हम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाती है। दरअसल रेचल की 3 बहनें थीं जो इस समय उसके पास ही खड़ी थी। नीना ने जानबूझकर मिलर से शादी की थी ताकि जब वो माँ बने तो उसका बेटा देवता की सेवा कर सके। सिल्वा ने लेमन से जानबूझकर शादी नहीं की थी क्योंकि वो उसे देवता के लिए मारना चाहती थी। चारों बहनों की जिंदगी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह देवता को खुश रखा जाए। नीना लुई के पास आकर कहती है कि तुम एक अच्छे सफर पर जाने वाले हो। उसकी बात खत्म होते ही रेचल लुई के पास आकर उसे पवित्र जल पिलाती है और फिर उससे कहती है, तुम्हें अब देवता की सेवा करनी है, वो जैसा कहे तुम्हें वैसा ही करना होगा। रेचल की बात खत्म होते ही सांप वाला सैम लुई के पास आ गया। उसे लुई के पास देखकर मिलर का खून खोल गया। सैम लुई को कटवाना चाहता था लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। इसी बीच हेनरी सभी को बताता है कि मैंने तहखाने की दीवारों पर पढ़ा था कि सांप वाला रिवाज घर का आदमी ही कर सकता है। उसकी बात सुनकर नीना उसके हाथ खोल देती है और सैम अपना सांप उसे दे देता है। हेनरी अब धीरे धीरे लुई की तरफ बढ़ने लगा था लेकिन मौका देखकर वो लोकल बंदों पर टूट पड़ता है। इसी बीच मिलर के भी हाथ खुल जाते हैं और वो भी लड़ाई में टूट पड़ता है। दोनों भाइयों ने जल्दी ही सभी लोकल बंदों को मार दिया। रेचल और उसकी बहनें डर कर भाग जाती है। लड़ाई में सरदार लुई को मारने की कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है। सरदार हेनरी पर गोली चलाता है लेकिन मरते मरते हेनरी भी उसे रगड़ देता है। कहानी के आखिर में मिलर और लुई जिंदा बच गए थे। दोनों भाइयों ने उन सभी लोगों को मार दिया था जो देवता को खुश करते थे। रेचल और उसकी बहनों के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।